हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। PYQs यूपी बोर्ड के चल रहे हैं, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिसेस के कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 19 जो उस कड़ी में आगे का प्रश्न है वो मैंने ले लिया है, आपके सामने लिखा हुआ है। इफ़ A and B are two symmetric matrices then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ चुका है और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स P, इफ P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ P खुद उसके बराबर होगा। ये बात आप समझ लीजिए। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो उस मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर इफ Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? देन Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसके निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है। हमें क्या दिया हुआ है? इफ़ A एंड B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो अगर इफ गिवन, क्या गिवन है? गिवन A एंड B आर symmetric matrices, symmetric matrices, so what is A dash is equal to A, transpose of A is equal to A by this definition, and transpose of B is equal to B। ये हमें अपने दिमाग में रखना है क्योंकि इसका मुझे यूज करना पड़ेगा। अब आपको प्रूव करना है कि AB माइनस बी ए या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम क्या करें कि AB माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल लें, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में अगर अप्लाई होता है तो उसके अलग अलग ट्रांसपोज कर दीजिए, उसके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दीजिए। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की, तो वो लगाई। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि ए बी होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। इसका मतलब मैं ऐसा कर दूं, बी डैश ए डैश माइनस, अब बी ए है तो ये आखिरी वाला पहले आता है, मतलब बाद वाला पहले आता है, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब क्या है, हम इसका यूज करते हैं। ये जो आपके फर्स्ट वन जो है, जो वन रिलेशंस आए हैं उनका हम यूज करते हैं। तो ये क्या है? बी डैश बी है, ए डैश ए है, ए डैश ए है, बी डैश बी है, तो ये आपका मिल गया यूजिंग वन से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस को बाहर लें तो आएगा ए बी माइनस बी ए। तो इस प्रकार से हमने क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव किया कि ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वो माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर है। तो इस तरीके से ये बात साबित होती है, जब इसके निगेटिव के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ए बी माइनस बी ए इज a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये बात साबित होती है कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश वो क्या, ए बी माइनस बी ए क्या है? वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस का, ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। यू हैव टू शो दैट A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। मतलब आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है और यहाँ पे ये बात कही गई है वेयर A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर। वो तो होना ही है क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन लगा हुआ है। तो एडिशन के बारे में मैंने बताया था कि एडिशन तभी पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का जब वो सेम ऑर्डर के हो। तो इसके लिए हम जनरल तरीके से इसको प्रूव करेंगे। देखिए ये भी आना चाहिए आपको, ये 2018 में पूछा गया है। तो मान लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ए सफिक्स आई जे, और इसकी ऑर्डर हमने m बाई n मानी। तो इसमें माना मैंने कि m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एंड b इज इक्वल टू बी आई जे, और इसकी भी ऑर्डर क्या है? m बाई n, मतलब इसमें m रोज हैं n कॉलम्स हैं।
ये शॉर्ट में लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में आई जे, आई क्या है, आई रिप्रेजेंट्स रो एंड जे रिप्रेजेंट्स कॉलम। तो शॉर्ट में मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है। अब हमको ये प्रूव करना है। सो ए प्लस बी, ए प्लस बी को देखिए, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन। अब हमने बताया है कि जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है एम बाई एन की। तो क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो इसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो एक ही एक दिख रहे हैं, मतलब वो हैं कई, लेकिन उसका छोटा सा रूप जो है वो लिया गया है ए आई जे बी आई जे, तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं, और एक ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये ऑर्डर लगा दिया बाहर एम बाई एन। तो ये ए प्लस बी का डिस्क्रिप्शन आ गया। सो अब हमें तो चाहिए ए प्लस बी होल डैश, तो सो ए प्लस बी होल डैश का मतलब है कि ये जो आया है, ये मैट्रिक्स जो आया है ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन, इसका डैश लगा दें, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, ट्रांसपोज करने पे हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं अंदर के, ये क्या होते हैं, जो रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है। जैसे मान लिया जो रो है, रोज़ हैं, अगर कॉलम में चेंज हो जाए, कॉलम रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि ट्रांसपोज उसका निकल आता है। तो वही काम करना है, मतलब ये एलिमेंट्स के जो सफिक्सेस हैं वो भी चेंज होंगे, और ये जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है वो भी चेंज होगी। भाई जो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का हो जाएगा, मतलब ऐसे चेंज हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं ए जे आई प्लस बी जे आई, और उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी एन बाई एम। सब कुछ बदल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई एन बाई एम प्लस बी जे आई एन बाई एम। और ये क्या है, ये क्या है, ए जे आई एन बाई एम, ये किसका ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स किसका ट्रांसपोज है। अरे भाई ये ए डैश का ही तो मतलब ए का ही तो ट्रांसपोज है, मतलब मैं शौक से लिख सकता हूं इसको ए आई जे एम बाई एन, इसका ट्रांसपोज है ये, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, किसका ट्रांसपोज है, बी आई जे एम बाई एन का ट्रांसपोज ऊपर लिखा गया है। क्योंकि मुझे अपना ये प्रूव करना था ए डैश प्लस बी डैश, तो हमें इसको उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। अब वो है, वो दिख रहा है, देखिए ए जे आई एन बाई एम बी जे आई एन बाई एम को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि इसका ट्रांसपोज किया तो ये देखिए ये सफिक्सेस बदले और ये ऑर्डर भी बदली। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज ए डैश, एंड व्हाट इज दैट, इट इज बी डैश। तो इस प्रकार से हमने क्या सिद्ध किया, सो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसपोज ऑफ द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ देयर सेपरेट ट्रांसपोजेज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड you have to verify that a dash a is equal to I, मतलब a ट्रांसपोज a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये वेरिफिकेशन करने को 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कैसे करते हैं, a डैश a, व्हाट इज a डैश, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, आप ट्रांसपोज के बारे में बखूबी जान चुके हैं। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, और सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए डैश हुआ। इसके बगल में आप ए को उतार दें, ए क्या है वही जो लिखा हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इन द फर्स्ट रो एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इन द सेकेंड रो। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2। So number of columns of this matrix equals number of row of this matrix. So the two matrices are conformable for multiplication, written in this way a dash a. Okay, वैसे अगर a dash भी लिखते तब भी मल्टीप्लाई तो हो ही जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको दिया गया, लेकिन जैसा बताया गया वैसा हम करते हैं।
फिर देखिए क्या है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी होता ही है साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपका फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट हो गई। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो भी 2x2 का ऑर्डर का आएगा कि इसका ये बन जाएगा नंबर ऑफ रोज और ये बन जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल्स 1, सो इट इज 1। ये देखिए सेम है, ये कट जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, ये भी सेम है, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ये क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यही तो हमें प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड दैट a डैश a इज इक्वल टू I। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये आपको मैट्रिक्स दिया है और ये सेटिस्फाई करता है a डैश इज इक्वल टू I, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देन यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर्स x y z। ये पैरामीटर्स जो x y z हैं इनको आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलते हैं। इसके पहले ऐसा क्वेश्चन किया है, हमारा ट्रैक वही होगा, लेकिन हमें वहाँ पे a डैश a को I प्रूव करना था। यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि a डैश a I है, तो आपको ये पैरामीटर्स जो अननोन है x y z, इनकी वैल्यू को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो a डैश a, व्हाट इज a डैश, इसका ट्रांसपोज लिखिए। तो जितनी रो है उनको कॉलम के रूप में बना दीजिए, बस काम हो जाएगा। तो आपका बनेगा 0 2yz, फिर एक्स वाई माइनस जेड सेकेंड कॉलम बन जाएगा, 0 2yz फर्स्ट कॉलम, एक्स वाई माइनस जेड सेकेंड कॉलम और x माइनस वाई जेड ये आपका थर्ड कॉलम बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से। फिर a, व्हाट इज a, ये तो दिया ही हुआ है 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इसकी ऑर्डर है 3/3 की, इसकी ऑर्डर है 3/3 की। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई परेशानी नहीं, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए भी निकाले चाहे बी ए निकाले, दोनों पॉसिबल होंगे। ये लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ए बी ए के बराबर आ जाए। देखिए एक बात समझ लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। कुछ स्पेशल केसेस हो सकती है उसमें कर दे, लेकिन जनरली नहीं करता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसकी नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई। और इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, ये भी मैं लिखे देता हूँ। ये किसके बराबर है, ये i के बराबर है, और इसका जो मैट्रिक्स आएगा 3/3 का आएगा, तो इसका मतलब i भी मुझे 3/3 का लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी को नीचे मैं लिखता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करिए। देखिए डायरेक्ट करते हैं, 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 0, फिर इधर क्या आ जाएगा एक्स वाई फिर माइनस एक्स वाई। बहुत अच्छी बात है, ये 0 होना ही है। ये देखिए 0 0 दिख रहे हैं, जहाँ 0 हैं वहाँ यहाँ भी 0 होंगे, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ये खुद कह रहे हैं, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जहाँ पे यहाँ 0 रखें वहाँ पे ये एक्स वाई सब कट के 0 आएंगे। मतलब ये एक्स वाले ये जो अलजेब्रिक क्वांटिटीज लिखी हैं ये कट जाएंगी, बिल्कुल ये बात समझ लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं कटती हैं 0, जहाँ यहाँ लिखे नहीं आते, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे हैं, आप अपने को संभालिए। क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से किया 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर इससे करिए तो 0, फिर माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। देखिए इसका भी वही हाल हुआ, इसका भी वही हाल हुआ। अब आगे देखते हैं, ये क्या बनेगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 0, फिर प्लस एक्स वाई 0 प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई,
फिर क्या आ जाएगा, अब की बात सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो देखिए यहाँ पे 4y स्क्वायर, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, फिर आपका y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, चलिए प्लस y स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तो प्लस y स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर क्या हाल होना है, फिर जीरो आना है, मुझे पता है, देखिए यहाँ जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका करो 2yz, फिर माइनस वाई जेड है ना, माइनस वाई जेड, उसके बाद फिर माइनस वाई जेड, फिर माइनस वाई जेड, फिर थर्ड रो को पकड़िए, यहाँ जीरो आना है, जीरो, फिर माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, फिर क्या सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो 2yz माइनस वाई जेड और प्लस माइनस फिर वाई जेड, फिर जीरो हो गया। अब इसको पकड़िए, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड फिर प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस जेड फिर प्लस का जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर है जी, ये इसी के बराबर है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप खुद देख लीजिए इसका क्या रूप आएगा, मैं इधर लिखता हूं, ये आपका बनेगा, ये देखिए ये मैट्रिक्स है, ये बनेगा 2x स्क्वायर, बाकी देखिए ये सब कट जाएंगे, 0 0, इधर क्या बनेगा, ये भी 0, ये क्या बनेगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 6y स्क्वायर, फिर 0, ये फिर कट जाएगा, माइनस 2yz प्लस 2yz कट जाएगा, फिर देखिए ये भी कट जाएगा 0, ये भी देखिए कट जाएगा 0, ये क्या बनेगा z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज 3z स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का, बीच में इक्वल का साइन लगा है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, मैट्रिक्स इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये कहिए कंपेयर, दिस शोज दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 1/√2, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आई। फिर इससे क्या होगा आगे, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, देखिए ये भी मिल गया। फिर इससे ये भी निकला, 3z स्क्वायर की जगह 1 लिखा है 1, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो z बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरीके से आपने देखा कि x, y और z की वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ये बड़े नंबरों में पूछा जाता है, मतलब कम से कम 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 में ये पूछा गया था कि यू हैव टू प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज यूनिक, मतलब जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं उनका जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक होता है, एक, सिर्फ एक, ये नहीं कि एक से ज़्यादा हो, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक तरीके से मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे कि ये चीज़ जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, मतलब इसके एक से ज़्यादा इन्वर्स है, हम 2 मान लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए, लेट A इज इक्वल टू Aij बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर m/n का, ये मैंने मान लिया। इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स निकालना है, आपने पढ़ा होगा ना इन्वर्स, ए इन्वर्स, किसका इन्वर्स निकलता है, जिसकी डिटर्मिनेंट क्या होती है, नॉन जीरो होती है। जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। इन्वर्स के फार्मूले पढ़े होंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये पढ़ा है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी इन्वर्स निकाला जाता है, आपने वो भी ट्रिक पढ़ी होगी। तो कहने का मतलब है A इज इक्वल टू Aij बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, मतलब इसकी ऑर्डर m/n है, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर हम कहेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा हो सके, ऐसे ही प्रूव करते हैं। लेट इफ पॉसिबल
B and C be the inverses of A। मतलब अगर हो सके, अगर संभव हो तो हमने दो इसके इनवर्स मान लिए। और इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर B इसका इनवर्स है सो मैं कह सकता हूं कि A का B से मल्टीप्लाई का AB करें या BA करें, ये क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। आपको पता होगा कि एक मैट्रिक्स को उसके अगर इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा चाहे राइट में करें और चाहे लेफ्ट से करें, हमेशा वो क्या आ जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, एंड ऑल्सो मैंने सी को ही माना है इसका इनवर्स, तो ए सी किसका? ए का इनवर्स माना है, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। ये आपको मैंने बताया है ना। इस तरीके से ये आपका ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। भाई दो इनवर्स हैं तो ये दोनों तरह के हमारे मैट्रिक्स इक्वेशन बनेंगे। अब हमें साबित करना है कि असल में ये बी और सी जो अलग माने हैं ये वास्तव में क्या है? यूनिक है। मतलब बी और सी में कोई अंतर नहीं है, वो हमने मान लिया। अब भाई कैसे प्रूव करें? मान लिया ये गलत है, मान लिया ये गलत है, तो गलत चीज को हम मानते हैं कि मान लिया ये गलत है, तो गलत हम मान करके मान लेते हैं कि दो गलत ही चीज मानते हैं। लेकिन असल में जो सच्चाई है वो तो प्रस्फुटित होकर ही रहती है, मतलब सच की हमेशा जीत होती है। तो सुना ही होगा आपने। तो इसका मतलब ये है कि हम सच्चाई को कैसे, इसमें सच्चाई जीतेगी, तो आप देखिए। अब हम क्या करते हैं, हमको बी और सी में कोई अंतर नहीं रखना, हमें साबित करना है कि बी सी के बराबर है। तो हम जानते हैं एज बी इज इक्वल टू बी आई, मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है तो ये तो आपने सुना ही होगा कि वो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो मैंने कहा कि बी से शुरू किया, अब मैं सी पर ले जाऊंगा इसको। बी इज इक्वल टू बी आई, ये मैंने इसको प्रूव किया। बी इज इक्वल टू बी आई लिख सकता हूं क्योंकि कोई मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है तो वही मैट्रिक्स आपका आ जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये आई की जगह भाई हमें सी पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, बी आई किसके बराबर? ए सी के बराबर है। सी किसी तरह रास्ते में आए, सी किसी तरह हमारे रास्ते में आए, तो हमने क्या किया, आई बराबर ए सी है, हमने आई की जगह ए सी रख दिया। ये आप मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2। तो ऐसा मैंने कैसे किया? फ्रॉम 2 से किया कि आई बराबर ए सी है। अब हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है, मतलब एसोसिएटिव लॉ का पालन कर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको लिख दें बी ए और सी बाई एसोसिएटिव लॉ। अब बी ए क्या है? आई है, बी ए भी तो आई है फर्स्ट से, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, आई सी। और आई सी मैंने अभी बताया कि कोई मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती तो वही आ जाती, तो आई सी किसके बराबर आ जाएगा? सी के। ये आपने यहां किसका यूज किया है? फ्रॉम 1 का यूज किया है। तो इस तरीके से दोनों हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज करके ये बात साबित होती है कि बी सी असल में अलग नहीं है। हमने मान लिया अलग है, लेकिन असल में वो एक ही है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो एक ही है। इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं क्या प्रूव करना था? इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज यूनिक, इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज यूनिक। तो इस तरीके से शानदार क्वेश्चन का अंत हुआ। देखिए मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं जो आपकी कॉम्प्यूट करने वाली हैं, न्यूमेरिकल टाइप की हैं, लेकिन जो थ्योरम्स टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें फंस जाते हैं। तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से इसको करेंगे। मैं कुछ और मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का था। ये क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो समझने में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।